यूके आने से पहले मुझे लगता था कि यूके जाके लाइफ इजी हो जाएगी। वो लंदन वाली एस्थेटिक लाइफ, अच्छी सैलरी होगी, इजी लाइफ होगी, मोर फ्रीडम होगी, नाइट लाइफ अच्छी होगी। हालांकि मैं क्लब वगैरह में जाता नहीं हूँ, लेकिन हुआ उसका उल्टा। यूके आते ही पहले 6 मंथ्स में ही सारा भूत उतर गया और समझ में आया कि रियल लाइफ में और रियल यूके लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले तो यहाँ आते ही सबसे बड़ा शौक लगा, 3:30 या 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है जब विंटर में होते हैं। और मैं आया था नवंबर में, तब तो डिप्रेशन का टाइम वैसे ही चलता है, डिप्रेस्ड मौसम चलता है यहाँ पे। फिर धीरे धीरे रियलिटी हिट हुई कि आपको रेंट पे घर लेना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे वाईफाई लेने हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे फ़ोन लेने हैं। सिम कार्ड जो है वो उतना सस्ता नहीं है जितना आप इंडिया में ले लेते हो। और सबसे बेकार चीज़, लोनलीनेस। यहाँ पे कोई इजीली आपका फ्रेंड नहीं बनता। सब लोग इतने ज़्यादा रिजर्व हैं कि सबकी अपनी प्राइवेट लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। हालांकि जो अपने इंडिया वाले लोग यूके आते हैं उनका भी स्टांस ऐसा ही हो जाता है। मैं ऐसे नहीं कहता कि लोग बुरे होते हैं, बस सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है और सब उसमें बिजी हो जाते हैं। सबकी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ हो जाती है। अगर तुम भी यूके मूव होना चाहते हो चुके हो या प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं कोई पॉलिश्ड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला नहीं हूँ। मेरा पिछला 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपका कोई फ्रेंड यूके आना चाहता है, उसे ये वीडियो शेयर कर दें। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, वेदर रियलिटी। जो सबसे बड़ा शौक आपको लगेगा इंडिया से यूके आके, वो यहाँ का वेदर है। जब विंटर्स होती हैं, विंटर्स में आपका इंडिया में रहते हो तो आप रैंडमली किसी के घर चले गए, रिश्तेदार के घर चले गए, दोस्त के घर चले गए, चाय पी के आ गए, 1-2 रात रह के आ गए। दोस्त को फ़ोन किया, चल भाई हम घूमने चलते हैं, और फटाफट से बाइक उठाई, कार उठाई, हम निकल लिए घूमने के लिए। लेकिन इधर ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपको किसी के घर जाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैंने यहाँ के नेटिव लोगों को इतना एडवांस देखा है कि वो 1-1 महीने पहले एडवांस बुकिंग करके रखते हैं कि मुझे 1 महीने पहले क्या करना है, मुझे 2 महीने पहले, 2 महीने बाद क्या करना है। मुझे आज से मान लो 25 अगस्त को सुनील के घर विजिट करना है। मुझे भी स्कॉटिश एक्सेंट अलग है, आयरिश एक्सेंट अलग है, यॉर्क एक्सेंट अलग है भाई, वेल्स एक्सेंट अलग है। इतने अलग अलग एक्सेंट हैं कि आपको पूछना पड़ेगा, पार्डन मी, पार्डन मी। शुरू शुरू में तो आपको एक्सेंट की वजह से सिर्फ स्माइल पास करके ऐसे ऐसे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मुझे समझ में आ गया है। अगर आप पूछना नहीं जानते हो तो आपको ऐसे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे लोग टिपिकल 9 to 5 जॉब करते हैं। 9 से पहले कुछ नहीं, 5 के बाद कुछ नहीं ऑफिस का काम, अनटिल एंड अनलेस वो इमरजेंसी हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स में आप 5 बजे साइन ऑफ करते हो और निकल जाते हो। उसके बाद ऑफिस का कोई काम नहीं है, आप अपनी पर्सनल लाइफ जी सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। जबकि इंडिया में इसका बिल्कुल उल्टा है। लोग लेट रुकना ज़्यादा प्रोडक्टिव होना, लोग लेट रुकने का मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव होना समझते हैं। वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा नहीं माना जाता है कंपेयर टू यूके। यूके में आपको अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। अगर आपका साइन ऑफ 5 बजे का है तो आप 5 बजे साइन ऑफ करोगे, और 5 बजे के बाद कोई आपसे फ़ोन करके पूछेगा भी नहीं जॉब के बारे में, काम के बारे में। जो आपके कोलीग हैं वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। फिर फूड सर्वाइवल की बात आती है। जैसे ही आप इंडिया से यूके शिफ्ट करते हो, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो आपके लिए ये एक रियल स्ट्रगल होने वाली है। हालांकि अगर आप साउथ हॉल में रहते हो, बर्मिंघम में रहते हो, लिस्टर में रहते हो, यॉर्क में रहते हो, कुछ ऐसी मेजर लोकेशंस हैं जो जहाँ पे इंडियंस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप इन ऐसी लोकेशंस में, सिटी सेंटर में नहीं रहते हैं, तो डेफिनेटली आप इंडियन फूड को मिस करने वाले हो और आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अपना खाना खुद बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। कब तक आप वो कोल्ड सैंडविच खाओगे, ठंडे सैंडविच खाओगे? हाँ, नहीं चलता है उससे काम भाई। जो जॉब रियलिटी है वो वेरी हार्ड हिट करती है। अगर आप ये सोचते हैं कि जाते ही जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूके आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक ग्रिल करेगा, और आप इस चीज़ के लिए रेडी होके आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पहली जॉब मिली तो वो हाई पेइंग जॉब रहेगी। वो बहुत बेसिक से रेट मिलेंगे, बहुत बेसिक से लिमिटेड से वर्किंग आवर्स मिलेंगे। मेक श्योर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने में काम करें, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स बढ़ाओ अपनी, कॉन्फिडेंट हो जाओ और ज़्यादा। यूके में आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिलेंगी, लेकिन आपको इंस्टेंट सक्सेस मिलना बहुत रेयर है। फिर बात आती है यहाँ के मेडिकल सिस्टम की। आपको प्रॉपर एक डॉक्टर के पास रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसको जीपी बोलते हैं। अपने इंडिया में कैसे रहता है कि अगर मुझे कोई इमरजेंसी आती है तो मैं
दिन में, रात में, दोपहर में, कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके नॉक करता हूँ तो मुझे इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलता है। अगर मुझे बुखार होता है, खांसी होता है, तो मैं कभी भी जाके किसी से भी इमरजेंसी, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि यार कि डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट लेके जाना है, नहीं। हम जाते हैं, डायरेक्ट एडमिट हो जाते हैं, आपको ट्रीटमेंट भी आपका शुरू हो जाता है। आप डॉक्टर, कोई छोटा-मोटा क्लिनिक भी आपके हर एक 2-4 किलोमीटर में आपको मिल जाएगा। अगर आप सिटी में रहते हैं तो उन क्लिनिक में जाओ, कभी भी जाओ, वो अपना बैठते हैं जिन वर्किंग आवर्स में, जाओ आप, आपको मिलेंगे वो। अगर नहीं मिलते हैं तो आप फ़ोन करो, वो आपके बुलाने पे आप आ भी जाएँगे। लेकिन यूके में कैसे होता है? यूके में आपको प्रॉपर एक जीपी के पास रजिस्टर करना पड़ता है। फिर उनसे अगर अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको आज बुखार हो रहा है, आपने फ़ोन किया, आज मान लो आज 3 बजे हुए दोपहर के, आपने फ़ोन किया, मुझे बुखार है, मुझे खांसी है, मुझे पेन हो रहा है, तो वो लोग आपको, हो सकता है ये बोलें कि अगले दिन सुबह 8 बजे तक फ़ोन करें, तो शायद आपको इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट मिल जाए। लेकिन हो सकता है वो आपको ये भी बोल दें कि हमारे पास अगले 3 से 4 दिनों तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, अगले 1 वीक तक हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो आप तब तक पैरासिटामोल लो, आइबुप्रोफेन लो और उससे ही काम चलाओ। अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है, कोई क्रिटिकल इमरजेंसी होती है, आपको जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट जो मिलेंगी, उनसे आप शॉक हो जाओगे। आप 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे तक, 10-10 घंटे तक लोग वेटिंग रूम्स में बैठे रहते हैं, सिर्फ़ एक पैरासिटामोल खा के। चाहे आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको छोटी-मोटी फर्स्ट एड दे दी जाएगी और आपको वेटिंग रूम में बिठा दिया जाएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे ही आपको हॉस्पिटल में एंट्री मिल जाती है, आप वेटिंग लिस्ट से हट के आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो उसके बाद टोटली डिफरेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। आपको पर्सनल रूम मिलता है, प्राइवेट रूम मिलता है, शेयरिंग में नहीं होता वो, लगभग जैसा मेरा एक्सपीरियंस था। आपका कोई रिलेटिव आपके साथ नहीं रुक सकता है, क्योंकि नर्स होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो आपका पूरा टेक केयर करते हैं। आपको बेड पर ही पानी मिलेगा, आपको खाने के लिए मेन्यू मिलेगा, मेन्यू में क्या-क्या है आप उसमें से ऑर्डर कर सकते हैं। पेंट्री होती है स्पेशल एक, आप उनमें चाय बोल सकते हो कि मुझे चाय पीनी है। आप ब्रेड एंड बटर बोल सकते हो, मुझे ब्रेड एंड बटर खाना है, टोस्ट खाना है, तो वो आपको बना के देंगे। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप एनएचएस में जाते हो तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने प्राइवेट इंश्योरेंस भी लिया है, तो अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस के थ्रू जाते हो, वो एक सेपरेट डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन उसमें भी आपको कवर मिलता है, ये सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो थोड़ा-सा अगर आप ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, तो इन बातों से आप शॉक मत होना, क्योंकि चीज़ें सिस्टमैटिक हैं और आपको उस सिस्टम को फ़ॉलो करना पड़ता है। फिर बात आती है यूटिलिटीज़ की, रेंट की। सबसे पहले तो जैसे ही आप आओगे यहाँ पर, आपको ईज़िली कोई घर नहीं मिलेगा। मिल जाता है तो आपको उसमें शेयरिंग में रहना पड़ेगा। शेयरिंग में रहते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी ने आपका दूध उठा लिया, किसी ने आपके पोटैटो उठा लिए, किसी ने आपके टोमेटो उठा लिए, कोई आपका आटा उठा ले गया, किसी ने आपका खाना खा लिया। अगर ज़्यादा डेंस में आप शेयरिंग में रहते हैं तो ऐसी-ऐसी सिचुएशंस डेफ़िनेटली आपको फ़ेस करनी पड़ेंगी। बिल डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, वो सब हेडेक होती है। फिर आपको फ़ोन लेना है, सिम कार्ड लेना है, वाई-फाई लेना है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं। सिम का अगर आपने पे एज़ यू गो ले लिया तो आप फ़ायदे में रहोगे, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस में फँस जाते हो तो आप एटलीस्ट 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने के लिए फँस गए उसके साथ। आपको सेम बेनिफिट्स 5 या 6 पाउंड में मिल सकते हैं दूसरे प्रोवाइडर से, लेकिन आप उन सेम बेनिफिट्स के लिए 20 पाउंड भी पे कर सकते हो मंथली सिम के लिए। फिर फ़ोन का कॉन्ट्रैक्ट है, आप ईएमआई पे फ़ोन ले लेते हो, उसकी ईएमआई जाती है मंथली। फिर आपको अगर वाई-फाई लेना है तो उसके लिए भी आपको कमिटमेंट करनी पड़ती है एटलीस्ट 18 मंथ्स की, 24 मंथ्स की, तो ऐसा सिस्टम रहता है। फिर अगर आपको टीवी देखना है, लाइव न्यूज़ देखनी है, लाइव टीवी, लाइव मैच, लाइव स्पोर्ट्स देखने हैं, तो उसके लिए आपको टीवी लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो होता है अराउंड 180 पाउंड। ये गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ता है। अगर आप लाइसेंस नहीं पे करते हो और उसके बावजूद भी आप लाइव टीवी देखते हो, तो आपको 1000 पाउंड तक का फाइन लग सकता है। फिर आपको अपना बिन मैनेज करना पड़ता है। जो आपका रिसाइकल्ड वेस्ट होता है उसको आप बिन में डालो, जो जनरल वेस्ट होता है उसको आप ब्लैक बिन में डालो, जो फूड वेस्ट होता है उसको आप अलग से ग्रीन बिन में डालो। तो ये सब अगर आप मिस करते हो, गलती करते हो, तो आपको इनके लिए भी फाइन देना पड़ सकता है। तो ऐसी-ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जिनके थ्रू आपको गो थ्रू होना पड़ता है। लेकिन एक बात तो है, जैसे आप इन सब चीज़ों से सफ़र करते हो, गुज़रते हो, ये आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देती हैं। आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप और इवॉल्व हो जाते हो, आप अपने आप को बेहतर जानने लगते हो। इन सब सिचुएशंस के थ्रू जब आप गुज़रते हो तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका डेफ़िनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा।
मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दैट्स मी फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव अ गुड वन।